जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी के धांसू प्लान की, बात होगी बहराइच हिंसा से हुए बड़े खुलासे की, साथ ही बात अमेठी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की और आखिर में बात बहराइच के बाद बरेली में हुए बवाल की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर सीएम योगी के धांसू प्लान की है, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में सभी पार्टियां कमर कसती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। जहां लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा एक साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो बीजेपी भी आरएलडी के साथ चुनाव लड़ रही है। इसी चुनाव माहौल के बीच उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धांसू प्लान सामने आया है। सीएम योगी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे और एक एक विधानसभा सीट पर 2-2 रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी अब पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां एक और बीते शनिवार को मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने सभी को जिम्मेदारियां दे दी है और उनकी जिम्मेदारियों को तय कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे। 9 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 18 रैलियां करेंगे, यानी एक एक विधानसभा सीट पर सीएम योगी की 2-2 रैलियां प्रस्तावित होंगी। इसके साथ ही वो कई जनसभाएं भी करेंगे। यही नहीं, सीएम योगी के साथ साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रैलियां करेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उपचुनाव में रैलियां करेंगे और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह संगठनात्मक बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री की रैली में पहले यूपी में भाजपा के मंत्री माहौल बनाने का काम करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है और वोटर्स को साधने की कवायद भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उपचुनाव लड़ रही है, जहां सीट शेयरिंग में कांग्रेस के पास 2 सीटें गाजियाबाद और खैर है, तो वहीं अखिलेश यादव की सपा के पास 9 सीटें हैं, जिन पर उनके उम्मीदवार चुनावी माहौल बनाने में मैदान में उतरे हैं। वहीं मायावती की पार्टी भी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब देखना होगा कि किसकी पार्टी का जोर उपचुनाव में चलता है और रिजल्ट में किसकी पार्टी रंग लाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच में हिंसा हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, 1 हफ्ता बीत चुका है। अभी भी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के 3 बेटों को हिरासत में लिया है। इसी बीच मास्टरमाइंड के बड़े बेटे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोप है कि उसका बड़ा बेटा पिंटू उर्फ महमूद आलम फर्जीवाड़ा करता था, नकली सोना बेचना, तस्करी करने और जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से रुपए की ठगी करता था। उसने आम लोगों के ही नहीं बल्कि एक पुलिस वाले को तक चूना लगाया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए हैं। आरोप है कि वो नकली सोने को असली बताकर बेचता था। जमीन खरीदवाने और बिजनेस में प्रॉफिट दिलवाने के लिए हिस्सेदारी देने के नाम पर भी लोगों से पैसे लेता था। पैसा लेने के बाद वो नेपाल रफू चक्कर हो जाता था। एक व्यापारी ने बताया कि ये चीन से तस्करी करके हथियार और नकली रुपए का कारोबार करता था। इसकी नेपाल में ससुराल होने के कारण ये अपना पूरा सिंडिकेट नेपाल से चलाता था। भारत में व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों से रुपए लेकर नेपाल चला जाता था। ये फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति था। इसने व्यापारी कर्मचारी इतना ही नहीं, इसने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। पुलिस वाले ने प्रॉफिट के चक्कर में इसको नौकरी पर लोन लेकर लाखों रुपए दे दिए, जो कभी वापस नहीं मिले। वहीं दूसरी व्यापारी ने बताया कि ये बोलने में एक्सपर्ट था, लोगों को बहला फुसलाकर पैसे ले लिया करता था। इसकी पुलिस में भी उठा बैठक थी, इसीलिए जब लोग इसकी शिकायत करते तो पीड़ितों की नहीं सुनी जाती थी। इसी का शिकार हुए सुधीर कुमार गुप्ता ने कहा कि मुझसे 4,70,000 रुपए ले लिए थे, लेकिन वो कभी नहीं लौटाए। इसके अलावा यूपी पुलिस विभाग में तैनात एक सिपाही ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया कि अपनी नौकरी पर लोन लेकर 6,17,000 रुपए लिए थे। पिंटू उर्फ महमूद आलम ने
उनको भी पैसे वापस नहीं दिए। ठगी का शिकार हुए व्यापारी सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने कई बार जन सुनवाई के जरिए शिकायत की, लेकिन पिंटू की पुलिस में पहुंच होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। सुधीर गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के ऑफिस जाकर शिकायत भी दी थी। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को आरोपी अब्दुल हमीद बड़े बेटे पिंटू उर्फ महमूद आलम के ससुराल नेपाल जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस वालों की नाकेबंदी की वजह से ये सब नेपाल नहीं जा सके। इसके बाद पुलिस ने इनको हिंसा वाली जगह महाराजगंज बाजार से हिरासत में लिया। पुलिस की 2 आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब से नानपारा कोतवाली इलाके में मुठभेड़ हुई थी। इनमें 2 आरोपी घायल हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में पुलिस ने एक और एनकाउंटर कर 2 गौकशों को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में एक गौकश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गौवध के उपकरण, तमंचा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए दोनों गौकशों के पास अमेठी और आसपास के जिलों के थानों में कई मुकदमे दर्ज है। ये पूरा मामला कमरौली थाना क्षेत्र के कठोरा स्थित निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज के पास के खंडर का है। पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि कुछ गौकश आवारा जानवरों को पकड़कर गौकशी की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही कमरौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खंडर को घेर लिया। पुलिस को देख आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस कार्रवाई में एक और आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान अरशद उर्फ सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने दूसरे आरोपी हसीब उर्फ लादेन को दौड़कर पकड़ लिया। घायल आरोपी को इलाज के लिए जगदीशपुर CHC में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर एक तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा लकड़ी का दिया, चापड़, तराजू और बाट बरामद किया है। इसके अलावा आरोपियों के पास पुलिस ने गौवध के साथ साथ कई अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके अलावा एक पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर अमेठी और पड़ोसी जिलों के आसपास के थाने में 17 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले को लेकर CO अतुल सिंह ने बताया कि पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि खंडर के पास कुछ गौकश इकट्ठे हुए हैं और ये लोग गौकशी की योजना बना रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। CO अतुल कुमार ने आगे बताया कि पुलिस को देखकर गौकशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गौकश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों गौकशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आखिरी खबर बरेली से है, जहां बरेली के बाकरगंज में शनिवार को 2 समुदाय के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। सूचना पर इलाके में पहुंची पुलिस तो दोनों गुटों के लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, शिकायत दर्ज की है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें इलाके में छापेमारी कर रही हैं। वहीं इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि बरेली के थाना क्लास क्षेत्र के बाकरगंज के रहने वाले दोनों समुदायों के कुछ युवकों में शराब पीने के दौरान विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों समुदाय के दर्जनों लोग सड़कों पर आमने सामने आ गए, जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले। इस घटना से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भांजकर उपद्रवियों को भगाया। दरअसल किला क्षेत्र के बाकरगंज के वाल्मीकि बस्ती का रहने वाले सौरभ दूसरे समुदाय के शानू के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान दोनों में किसी बात पर कहासुनी हो गई, विवाद हो गया। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया और दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले में SP सिटी मानुष पारिक ने जानकारी में बताया कि शराब के नशे में 2 युवकों में विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पथराव किया गया। चौकी प्रभारी की तरफ से दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। SP ने आगे कहा कि किसी भी तरीके के अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।